हमें NISM 13 मॉड्यूल्स के लिए काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए हमने AI का यूज़ किया है ताकि वीडियोस आप तक जल्द पहुंच सके। और एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए हमारी रिसर्च टीम ने सभी फैक्ट्स को चेक किया है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। नमस्ते दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं NISM सीरीज़ 4 इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स का पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड फिक्स्ड इनकम मार्केट। अगर आप SIF डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं और NISM सीरीज़ 13 कॉमन डेरिवेटिव्स सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम देने का प्लान कर रहे हैं तो NISM सीरीज़ 4 पढ़ना आपके लिए कंपलसरी है। इस वीडियो में हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप इंटरेस्ट रेट क्या होता है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ कैसे काम करती हैं, रिस्क फ्री रेट और टर्म स्ट्रक्चर क्या होते हैं और डेट मार्केट का रोल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है किसी भी एसेट को यूज़ करने के लिए बोरोअर को जो कॉस्ट पे करनी पड़ती है वो। ये एसेट कैश हो सकता है या कोई फिजिकल एसेट जैसे कि प्रॉपर्टी या फिर व्हीकल भी। मान लीजिए अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 1 लाख रुपए 3 महीने के लिए उधार लिया है और 1,25,000 रुपये वापस करने का प्रॉमिस किया है तो इस पर 2,500 रुपये का इंटरेस्ट होगा। ये इंटरेस्ट जनरली एनुअल बेसिस पर एक्सप्रेस किया जाता है जिसे हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं। लेकिन इंटरेस्ट रेट कभी एक फिक्स्ड नंबर नहीं होता, ये अलग अलग बोरोअर्स, अमाउंट, ड्यूरेशन और रिस्क के बेसिस पर चेंज होता है। इसीलिए एक ही अमाउंट के लिए हाउसिंग लोन का रेट अलग और पर्सनल लोन का रेट अलग होता है। यहाँ तक तो सब सिंपल था, लेकिन एक्चुअल वर्ल्ड में इंटरेस्ट रेट्स को समझने के लिए हमें कुछ और डिमेंशंस भी कंसिडर करने होते हैं, जैसे कि नॉमिनल वर्सेस रियल रेट, अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट और उन्हें इन्फ्लुएंस करने वाले मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो चलिए अब फैक्टर्स पे नज़र डालते हैं जो इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करते हैं। इंटरेस्ट रेट का लेवल सिर्फ बोरोअर के रिलायबिलिटी पर नहीं बल्कि ओवरऑल इकोनॉमी के डायनामिक्स पर भी डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है डिमांड फॉर मनी। अगर इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो कर रही है, बिजनेसेस एक्सपेंड करना चाहते हैं तो फंड्स की डिमांड बढ़ेगी और नेचुरली इंटरेस्ट रेट्स भी ऊपर जाएंगे। दूसरा है सप्लाई ऑफ मनी, जिसे RBI जैसे सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल करते हैं। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो RBI सप्लाई टाइट करता है जिससे इंटरेस्ट रेट और भी बढ़ता है। नेक्स्ट है फिस्कल डेफिसिट। ये एक बड़ा फैक्टर है। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो कर रही है तो मार्केट में लिक्विडिटी टाइट हो जाती है और इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगता है। और फिर आते हैं ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स, फॉरेक्स रेट्स, RBI पॉलिसी एक्शंस और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि आज के दिन लेंडिंग का कॉस्ट कितना होगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट्स के कुछ टेक्निकल टाइप्स की, जिसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहले है नॉमिनल रेट। ये वो रेट हैं जो बॉन्ड या लोन डॉक्यूमेंट पे लिखा होता है। नेक्स्ट है रियल रेट। इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया जाता है। फॉर्मूला याद रखना इसका काफ़ी इजी है। ये है रियल रेट इज़ इक्वल्स टू नॉमिनल रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट। जैसे अगर नॉमिनल रेट 8% है और इन्फ्लेशन रेट 5% तो रियल रिटर्न सिर्फ 3% का ही है। थर्ड पॉइंट है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। जब इंटरेस्ट मल्टीपल टाइम्स कंपाउंड हो रहा हो, जैसे क्वार्टरली या मंथली बेसिस पर, तो एक्चुअल रिटर्न थोड़ा ज़्यादा होता है नॉमिनल से। फॉर एग्जांपल अगर 6% एनुअल रेट सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो इफेक्टिव रेट अप्रॉक्स 6.09% होता है। ये समझना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, बॉन्ड वैल्यूएशन और डेरिवेटिव प्राइसिंग सब इसी पर बेस होती है। अब चलते हैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ की तरफ, जिसे आप सिंपल लैंग्वेज में बॉन्ड्स भी कह सकते हैं। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहां इन्वेस्टर को रेगुलर इंटरवल्स पे फिक्स्ड पेमेंट्स मिलती हैं, जैसे हर 6 महीने या साल के एंड पे इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पे प्रिंसिपल। इनके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे फेस वैल्यू यानी बॉन्ड का ओरिजिनल वैल्यू जो मोस्टली 1,000 या 10,000 होता है। कूपन रेट यानी फिक्स्ड इंटरेस्ट प्राइस जैसे कि 7% पर एनम। मैच्योरिटी रेट यानी जब पैसा वापस मिलता है। कूपन फ्रीक्वेंसी यानी कि मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एनुअली। और लास्ट है कॉल या पुट ऑप्शन। जैसे कुछ बॉन्ड्स में इशूअर या इन्वेस्टर को अर्ली एग्जिट का ऑप्शन होता है। ये बॉन्ड्स कंपनीज, गवर्नमेंट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं और फंड्स रेज करने के लिए ये काम किया जाता है। अब फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ के टाइप समझते हैं क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला है गवर्नमेंट बॉन्ड्स।
ये सेफ लो रिस्क सॉवरेन गारंटी वाली सिक्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कि G-SECs और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। सेकंड है कॉरपोरेट बॉन्ड्स। इन्हें प्राइवेट कंपनीज इशू करती हैं। इनमें हायर रिटर्न के साथ थोड़ा रिस्क भी होता है। थर्ड है म्युनिसिपल बॉन्ड्स। इन्हें लोकल बॉडीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करने के लिए इशू किया जाता है। कूपन के बेसिस पे बात करें तो प्लेन वनीला बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें फिक्स्ड कूपन और फिक्स्ड मैच्योरिटी होती है। सेकंड होता है ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। ये डिस्काउंट पे मिलते हैं और मैच्योरिटी पे फुल वैल्यू मिलती है। थर्ड है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। इनके इंटरेस्ट रेट मार्केट बेंचमार्क से लिंक्ड होते हैं। और फोर्थ है इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स। इसमें कूपन्स इन्फ्लेशन एडजस्टेड होते हैं। ऑप्शंस के बेसिस पर देखें तो यहाँ पे दो टाइप के बॉन्ड्स हैं। पहला है कैलेबल बॉन्ड्स। इशूअर इन्हें कभी भी रिडीम कर सकता है। और दूसरा है पुटेबल बॉन्ड्स। इनमें इन्वेस्टर अर्ली एग्जिट ले सकता है। और सिक्योरिटी के बेसिस पर देखें तो सिक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं, ये एसेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड होते हैं। और दूसरे होते हैं अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स। ये सिर्फ कंपनी रेपुटेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। ये क्लासिफिकेशन समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स इन्हीं बॉन्ड्स के रिस्क और रिटर्न से लिंक्ड होते हैं। अब बात करते हैं टर्म स्ट्रक्चर की, यानी डिफरेंट मैच्योरिटीज़ के लिए इंटरेस्ट रेट कर्व क्या होता है। इसे हम यील्ड कर्व भी कहते हैं। फर्स्ट है नॉर्मल यील्ड कर्व। इसमें लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स का रिटर्न ज़्यादा होता है। ये हेल्दी इकोनॉमी का सिग्नल होता है। सेकंड है इन्वर्टेड यील्ड कर्व। ये तब होता है जब शॉर्ट टर्म रेट ज़्यादा हो जाते हैं और ये रिसेशन का सिग्नल होता है। थर्ड है फ्लैट यील्ड कर्व। ये तब होता है जब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रेट सेम हो। ये अनसर्टेनिटी का भी सिग्नल होता है। और फोर्थ है हम्प्ड कर्व। ये तब होता है जब मीडियम टर्म यील्ड्स हाईएस्ट होते हैं। टर्म स्ट्रक्चर मार्केट एक्सपेक्टेशंस, इन्फ्लेशन, डिमांड सप्लाई और आरबीआई पॉलिसीज से इम्पैक्ट होता है। और यील्ड कर्व के शेप्स फ्यूचर इकोनॉमिक साइकिल्स के बारे में हिंट देते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने कवर किया इंटरेस्ट रेट का स्ट्रक्चर और कैलकुलेशन, नॉमिनल, रियल और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स का मैकेनिज्म, बॉन्ड्स के टाइप्स और क्लासिफिकेशंस, टर्म स्ट्रक्चर या यील्ड कर्व का मीनिंग और इकोनॉमिक सिग्नल्स। अब आप देख सकते हो कि ये सब कॉन्सेप्ट्स फ्यूचर चैप्टर्स के लिए बेस बनाते हैं, स्पेशली जब हम इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस और फ्यूचर्स की बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स का चैप्टर 2। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.